तक अपने क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 18 से अपन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन है। इस भवन से ये जो है वो 1.5 मीटर लड़के की हाइट है और वो लड़का जो है यहां से यहां तक दूर कुछ एक बड़े भवन से दूर खड़ा है। वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कुछ दूरी पर ये चल करके भवन की ओर जब चलता है तो इसका कोण पहले जब ये देखता है तब उसका उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। और जब ये कुछ दूर पास में जाएगा तब उस समय जो है वो कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गए, मतलब यहाँ से इस ए बिंदु से बी बिंदु तक ये कितनी दूरी पर चल कर के गया, ये आपको जो है वो ज्ञात करना है। अब आपको दिया हुआ क्या देखिए, एक तो एक पूरे भवन की लंबाई दे रखी, हाइट दे रखी है 30 मीटर है, दूसरा लड़के की खुद की हाइट दे रखी है। तो आपको ये एक अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको लड़के की हाइट इस बिल्डिंग की हाइट में से कम करनी पड़ेगी। कम क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हो, कहां से रहे हो, आंख से देख रहे हो, और आंख आपके जो है वो जमीन से कितनी है, 1.5 फुट जो है वो आपके 1.5 मीटर ऊपर है, 1.5 मीटर ऊपर है, 1.5 मीटर ऊपर है, आंख ऊपर की सिरे पर है, इसलिए ये 1.5 आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो आप ये बताइए यहां से लेकर के यहां तक दूरी कितनी होगी, 28.5। कितनी होगी, 28.5 मीटर होगी यहां से, और ये टोटल 30 है। चलिए ये आप त्रिभुज ले लो, कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी और डी। त्रिभुज ए सी और डी में एसीडी त्रिभुज दिख रहा है आपको। एसीडी त्रिभुज में कोण का मान दिया हुआ है और उसकी लंबाई दे रखी है, आपको बिल्डिंग की हाइट दे रखी है। तो आप क्या ये एसी भुजा ज्ञात कर सकते, कर सकते। एसीडी में आपको कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, एसी ज्ञात करनी है। ज्ञात कौन सी है, ज्ञात सीडी है। अब इसमें आप देखोगे तो एसी क्या है, एसी यहाँ पे क्या है, आधार है, क्या है, आधार, और सीडी क्या है, लंब है। आधार बटे लंब क्या बनेगा, आधार बटे लंब, फॉर्मूला लिखिए, आधार बटे लंब क्या बनेगा, कॉट, और कॉट भी कितना, 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे एसी आपको भुजा ज्ञात करनी है और सीडी का मान कितना है, 28.5 इक्वल टू कॉट 30, और कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये आपके एसी इक्वल टू 28.5 √3, यह आपकी एक मान आ गया एसी का। टोटल एसी का एक जो शुरुआत के अंदर जहां पे वो लड़का खड़ा था और उस भवन को देख रहा था, वहां से दूरी कितनी होगी, 28.5 इंटू √3। अब देखिए नेक्स्ट आपको ये निकालनी है बीसीडी के अंदर, त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बी सी और डी। बीसीडी के अंदर भी आपको ये भुजा मालूम है, क्या बीसी भुजा ज्ञात कर सकते हो, तो बीसी भुजा ज्ञात करनी है, सीडी आपको मालूम है, और बीसी क्या है, यहाँ पे बीसी की जगह बीसी जो है वो आपके आधार है और सीडी है लंब। आधार बटे लंब क्या बनेगा, कॉट, कॉट कितने डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपके बीसी बटे 28.5 इक्वल टू कॉट 60, और कॉट 60 का मान होता है 1/√3। तो ये आ जाए आपके बीसी इक्वल टू आ जाएगा 28.5/√3। ये आपके समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से और टोटल आप लिखोगे, बीसी को आप क्या लिख सकते हैं, एसी। इस एसी भुजा को आप क्या लिख सकते हैं, एबी प्लस बीसी लिख सकते हैं। इस एसी भुजा को मैं ऐसे लिख दूं, एसी बराबर क्या है, एबी प्लस बीसी, एसी बराबर एबी प्लस बीसी। एसी, एसी आपको मालूम है कितनी है, एसी आपके पास भुजा आ चुकी है, पहले ये 28.5 √3, और एबी, एबी आपके पास नहीं है, और प्लस बीसी, बीसी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 28.5 बाई √3। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके आ जाएगा 28.5 √3
3 माइनस 28.5 बाई रूट 3 इक्वल टू ए बी। ए बी भुजा का मान आ गया, इनका लसब लोगे तो ये आपके आ जाएगा ए बी बराबर रूट 3 लसब आ गए तो ये आपके आ जाएगा 28.5 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 28.5 तो ये आपके आ गया ए बी बराबर 28.5 बाहर ले लो तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 बाई रूट 3 तो ये आ जाएगा ए बी बराबर 28.5 इंटू 2। अब नीचे रूट की संख्या है, रूट की संख्या भी क्या करेंगे अपन हरों का समीकरण करेंगे तो रूट 3 इंटू हो जाएगा रूट 3 बटा रूट 3 तो 28.5 इंटू कितने हो गए 57 ये आपके आ जाएंगे 28.5 इंटू 28.2 ये हो जाएंगे आपके 57 और रूट 3 बाई 3 रूट 3 इंटू रूट 3 गुणा करेंगे 3 आ जाएगा तो आपके आ जाएगा ये 19 रूट 3 आंसर आ जाएगा 19 रूट 3 फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 7 मीटर ऊंचे एक भवन से, ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का, एक लंबा टावर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। यदि दोनों बिंदुओं के बीच और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, मतलब आपकी ये जो भवन है और इस भवन के सामने एक बड़ा सा टावर है, इस टावर के शिखर से भवन के शिखर पर उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है और भवन के शिखर से टावर के पाद से अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। यहां से देख कौन रहा है, यहाँ भवन के ऊपर खड़ा व्यक्ति देख रहा है, जब इस टावर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और जब वो इसके पाद को देखता है तो अवनमन कोण कितना आता है 45 डिग्री आता है। आपसे टावर की ऊंचाई पूछी गई है तो इनके नाम दे दीजिए ए बी सी डी और ई। बहुत सिंपल, देखिए आपको ये ढूंढना है कि इस कौन से ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जिसमें आपको भुजा भी मालूम है और थीटा का मान भी मालूम है। देखिए आप सबसे पहले मैं सिर्फ इसको ज्ञात करूं, आप देखिए बहुत सिंपल है, ये थीटा का मान आपको मालूम है, क्या आप बीसी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हो? बीसी भुजा का मैं मान ज्ञात कर सकता हूं क्योंकि ये 7 है इधर, तो इधर भी कितनी होगी ये 7 हो गई। अब देखो ये 7 हो गई। अब इसमें देखो आप इस त्रिभुज के अंदर आपको 45 डिग्री कोण का मान, क्या आप सीडी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हो? तो आप लिखोगे त्रिभुज बी सी और डी में, त्रिभुज बी सी डी में आपको कौन सी भुजा ज्ञात करनी है? सीडी ज्ञात करनी है। और ज्ञात कौन सी है? ज्ञात आपके सीबी है। सीडी क्या है यहाँ पे? सीडी देखिए यहाँ पे क्या आधार है और बीसी क्या है? लंब है। और आधार बटे लंब क्या होता है? आधार बटे लंब आपका कोण 45। अब सीडी भुजा का तो आपको मान चाहिए और सीबी भुजा का जो है वो आपका मान कितना है 7 और कोण 45 का 1, सीडी बराबर 7 इंटू 1 तो सीडी भुजा का मान कितना आया 7 आया। अब आप चलिए त्रिभुज आगे, त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ईडीसी, त्रिभुज ईडी और सी में ईडीसी त्रिभुज देखिए आप, इस ईडीसी त्रिभुज के अंदर ईडीसी त्रिभुज में आप कौन सी ये भुजा सीई भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं? तो मैं लिख दूं सीई ज्ञात कौन सी है? सीडी बटा बराबर जो है वो सीई क्या है यहाँ पे देखिए आप सीई, ये जब थीटा है तब ये क्या है? लंब कहलाएगी, ये आधार कहलाएगी, ये कर्ण कहलाएगी, तो क्या है? लंब। और सीडी क्या है? आधार। लंब बटे आधार क्या बनेगा? tan 60 डिग्री। सीई बटा सीडी
और सी डी का मान कितना है आपके पास मान आया 7 और tan 60 का मान आपके आया है √3। तो CE बराबर आ जाएगा आपके 7√3। ये 1 और ये 2। CE का मान भी आ गया। अब आपसे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगी आपके BC प्लस CE। और BC आपके पास कितनी आई? BC 7 और CE का मान कितना आया? 7√3। तो 7 कॉमन ले लिया, 1 + √3 आपके फाइनल आंसर आ गया। ये आपके टावर की ऊंचाई आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से, एक पर्वत है, पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण है, उन्नयन नहीं है। यहाँ पे मैं उन्नयन बना रहा हूं। अवनमन कोण यहाँ से शिखर से देख रहा है, अवनमन कोण यहाँ बन रहा है और अवनमन कोण ये 30 का बन रहा है। ये आपस में एकांतर कोण बनेगा जिसके माध्यम से जो है वो 30 और 45 के कोण बनेंगे। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो पर्वत की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ये आपसे सवाल पूछा गया, पर्वत की ऊंचाई। तो इस पर्वत से जो है वो दो कोई पूर्व दिशा के और एक दूसरे के पीछे दो बिंदु है, जो जिनका जो है वो अवनमन कोण जो है वो कितना है? 30 और 45 है। तो अपन ने यहाँ पे उन्नयन बना लिया क्योंकि एकांतर कोण के माध्यम से आया। इन दोनों के बिंदुओं के बीच की 1 किलोमीटर है और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो x है। अब आपको इस त्रिभुज में h का मान ज्ञात करना है। आप त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज BC और D में, त्रिभुज BC और D में, त्रिभुज BCD के अंदर आपको कौन सी भुजा ज्ञात करनी है? आपको CD ज्ञात करनी है। आपको ज्ञात कौन सी है? BC। CD क्या है? लंब है और BC क्या है? आधा है। और लंब बटे आधार क्या बनेगा? tan 45 डिग्री। कितना बनेगा? tan 45 डिग्री। तो CD का मान h आपको ज्ञात करना है और BC का मान x है, बराबर tan 45 का मान h बराबर x हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज और कौन सा लेंगे? ACD, त्रिभुज AC और D में, त्रिभुज AC और D में भी आपको क्या ज्ञात करना है? ये CD भुजा ज्ञात करनी है। और ज्ञात कौन सी है? ज्ञात AC को मानना है। और CD क्या है? आपका लंब है और AC आधार है। और लंब बटे आधार क्या बनेगा? tan और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो CD का मान h और AC का मान कितना है? 1 + x बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। तो h बराबर हो जाएगा 1 + x बटा √3। ये आपके आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ये भी एक h की वैल्यू है, ये भी एक h की वैल्यू है। तो हो जाएगा x बराबर आपके 1 + x √3। इसको गुणा करोगे तो √3x = 1 + x, x इधर लेके आ जाओ तो √3x - x = 1। तो x बाहर लिया तो ये हो जाएगा √3 - 1 = 1। x बराबर 1/√3 - 1, √3 - 1। अब इसमें आप इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू निकाल दो x की वैल्यू निकालोगे तो ये आपके x बराबर आ जाएगा 1/√3 - 1। हरों का प्रमेयकरण द्वारा n3 + 1 √3 + 1। हरों का प्रमेयकरण करोगे तो आपकी ये आ जाएगा x = ऊपर तो √3 + 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 - 1। तो x बराबर आ जाएगा √3 + 1/2। ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू, x और h दोनों क्या है? बराबर है। समीकरण 1 से h बराबर x, तो h बराबर वैल्यू कितनी आई? √3 + 1/2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। एक झील में पानी के तल से, ये झील है, ये पानी का तल है, ये पानी का तल यहां से, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु है, एक 20 मीटर ऊंचा बिंदु ये ले लिया अपन ने, 20 मीटर ऊंचा बिंदु है, से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, बादल के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री। यदि झील में बादल का प्रतिबिंब बिंदु ए से, जैसे ये ऊपर बनेगा इसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा, प्रतिबिंब जो है वो बिंदु ए से 60 डिग्री का उन्नयन कोण अनुमान कोण बना रहे। तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए, बिंदु ए से बादल की आपको दूरी ज्ञात करनी है। चलिए कौन कौन सा त्रिभुज लेना है ये आप देख लीजिए, कौन सा त्रिभुज लेना है। ये त्रिभुज लेंगे आप, एक तो बी सी डी। अब देखो ये भुजा मैंने कैसे निकाली, देखिए यहां से ये पानी का तल है और पानी के तल से थोड़ा सा ऊपर कोई बिंदु है और वहां से ये एंगल बन रहा है बादल के साथ में 30 डिग्री का। तो बादल से थोड़ा सा ऊपर है 20 डिग्री, ये जो है वो 20 मीटर अपन ने मान लिया, ये 20 है। अब ये दूरी अपने टोटल यहां से पानी के तल से बादल कितना है, h ऊंचाई पर है, तो जो बिंदु है 20 वो पानी के तल से कितना होगा, h माइनस 20 होगा। और नीचे जो परछाई बनेगी उस परछाई की जो है वो पानी के तल से जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो h होगा, क्योंकि जितना ऊपर बादल होगा उतनी नीचे जो है वो प्रतिबिंब बनेगा, वो तो h होगा। लेकिन जो बिंदु है उस बिंदु से दूरी कितनी होगी, h प्लस 20 होगी, क्योंकि वो पानी की तल से 20 मीटर थोड़ा सा ऊपर है। तो ये तो आपके आ गया h प्लस 20, ये आपके टोटल h आ गई, ये h माइनस 20 आ गया। अब आप त्रिभुज लो, त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी और बी में, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में आप जो है वो बीसी भुजा का मान ज्ञात कर लो, बीसी भुजा का मान ज्ञात कर लो। तो बीसी बट्टा ज्ञात कौन सी है, एसी है, बीसी बट्टा ज्ञात कौन सी है, एसी है। बीसी कौन सी, बीसी क्या कहलाएगी यहाँ पे, बीसी लंब कहलाएगी और एसी क्या कहलाएगी, आधार। लंब बटे आधार क्या बनेगा, tan 30 डिग्री। बीसी, यहाँ बीसी का मान कितना है, बीसी का मान है h माइनस 20 और एसी का मान कितना है, एसी का मान कितना है आपके, एसी बराबर हो जाएगा tan 30 का मान होता है 1/√3। तो ये आपके आ जाएगा एसी बराबर एसी उधर चला जाएगा √3, तो h माइनस 20 इंटू √3, ये एसी का इसका मान है एसी। इसी प्रकार से नीचे दूसरा त्रिभुज ले लो, त्रिभुज एसीई, त्रिभुज एसी और ई में, एसीई के अंदर भी आपको कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, जो भुजा ज्ञात करनी वो ऊपर रख दो, एसी ज्ञात कौन सी है, सी। एसी क्या है, एसी यहाँ पे आधार है, एसी आधार है और सीई क्या है, लंब है। आधार बटे लंब क्या बनेगा, आधार लंब बटे लंब आपके बनेगा कोण 60 डिग्री। तो एसी और सीई का मान कितना आया, सीई का मान h प्लस 20 और कोण 60 का मान आ गया आपके 1/√3। तो एसी बराबर आ जाएगा h प्लस 20/√3। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से क्या करोगे, समीकरण 1 बराबर 2, क्योंकि ये भी एसी की वैल्यू है, ये भी एसी की वैल्यू है। तो ये आपकी एक तो है h माइनस 20/√3 और दूसरी जो है वो एसी है h प्लस 20 और √3। अब इसको बजरे गुणा करोगे तो h माइनस 20/√3 इंटू √3 बराबर h प्लस 20। तो ये हो जाएगा h माइनस 20/√3 इंटू √3 3 बराबर h प्लस 20। तो 3 से ये हो जाएगा 3h माइनस 60 बराबर h प्लस 20। 3 इधर आ गए तो h माइनस 3h माइनस h और ये आ जाएगा आपके 20 और ये आ जाएगा प्लस के 60। तो ये आ जाएगा 2h बराबर 80 और h बराबर 80/2 बराबर 40। तो
h का मान कितना आया 40। h मतलब आप जो है वो समुद्र तल से जो है वो पानी का जो तल है उस पानी की तल से बादल की जो ऊंचाई है वो कितनी है 40 मीटर। ये आपके फाइनल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। एक नदी पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। नदी है ए और बी के बीच में, ये पुल है, उस पुल के सम्मुख किनारों के साथ अवनमन कोण एक के साथ 30 है और एक साइड 45 है, और नदी के से पुल जो है वो कितनी ऊंचाई पर है 4 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई का मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, यहां से लेकर के यहां तक आपको ये जो है वो इसी भुजा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज ए बी और डी में एक समकोण त्रिभुज ए बन रहा है, समकोण ये दोनों को ले लो और हल कर दो, आपको ऐसी मान आ जाएगा। ए बी डी में, ए बी और डी में आपको कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, ए बी ज्ञात करनी है, ए बी ज्ञात करनी, और ज्ञात कौन सी है, बी डी ज्ञात है। अब ऐसा करने से इस त्रिभुज में ए बी क्या है, देखो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये कितना का होगा 30 का होगा, ये 45 का है तो ये भी कितना होगा 45 का होगा। ये क्या है आधार कहलाएगा ए बी आधार, और बी डी क्या कहलाएगा आपका, बी डी आपका लंब कहलाएगा। आधार बटे लंब क्या बन जाएगा, आधार बटे लंब कॉट थीटा, कॉट बी कितना 30 डिग्री। ए बी का मान आपको जो है वो ज्ञात करना है, और बी डी का मान 4 मीटर है, और कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 का मान जो होता है वो √3 होता है। तो ए बी बराबर 4√3, यह आपका एक है ए बी का मान। इसी प्रकार से बी सी का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज कौन सा लोगे, त्रिभुज आप लोगे बी सी डी। त्रिभुज बी सी और डी में आपको कौन सी भुजा चाहिए, बीसी भुजा चाहिए, तो बीसी ऊपर रख दीजिए। ज्ञात कौन सी है, ज्ञात बीडी है। बीसी क्या है यहाँ पे, बीसी यहाँ पे आधार है, और बीडी जो है वो लंब है। आधार बटे लंब क्या होगा कॉट 45, आधार बटे लंब कॉट 45। बीसी आपको भुजा ज्ञात करनी है, और बीडी का जो मान है वो 4 है, बराबर कॉट 45 का मान 1, तो बीसी बराबर 4। तो आप या नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बराबर एसी, एसी बराबर ए बी प्लस बी सी। ए बी कितनी आई, ए बी आपकी आई 4√3, प्लस बी सी कितनी आई 4, तो 4 कॉमन ले लिया, 1 प्लस √3 आपके आंसर। इसको पूरा हल करोगे तो ये आ जाएगा 4 गुणा 1 प्लस √3 कितना आ जाएगा 1 प्लस 1.732, तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपके 1.73 को 2 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 2.732। इससे गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, और 7 चौक 28 और 1 29, हासिल के 2, 8 8 और 2 10, ये आ जाएगा आपके 1 2 3 1 2 3 10.928, ये आपके फाइनल। ये क्वेश्चन नंबर आपके 22 तक हो गए। नेक्स्ट जो है आगे अपन